तद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे, योग अग्नि प्रकट करेंगे। आंखें बाहर की बंद हैं, पूरा ध्यान आपकी हथेलियों में। जब योग अग्नि प्रकट होती है तो बड़े बड़े संताप भस्म हो जाते हैं। और दोनों हथेलियों को चेहरे पर लगा ले और मस्तक को आहिस्ता से नीचे झुका लें और थोड़ा सा चेहरे को मलते हुए लौट आए। अब हम आरंभ करते हैं शिव संहिता। अभी तक हमने अलग अलग पंथ, अलग अलग विचार, अलग अलग ऋषि, अलग अलग महर्षि ग्रंथों के विचार इसके अंदर जो वर्णन किए, थोड़े थोड़े संक्षिप्त में उनके ऊपर चर्चा करी। लेकिन यह महत्वपूर्ण ग्रंथ ही शुरू होता है एकम ज्ञानम, कि ज्ञान एक ही है जो हमें मुक्त कर सकता है, जिसमें हमें मुक्ति का मार्ग मिल सकता है। अलग अलग पंथ, अलग अलग विचार, अलग अलग मार्ग, उनका संक्षिप्त में चर्चा होती रही। पिछली बार हमने जो श्लोक लिया था, श्लोक नंबर 16 था, 19 था। योग शास्त्र मिदम गोप्यम अस्मि। तो योग शास्त्र जो है यह गोपनीय है। क्यों गोपनीय है? जैसे भोजन भजन खजाना नारी, चारों पर्दे के अधिकारी। अभी जैसे आपको कोई दिव्य अनुभव हुआ या आपने कोई एक गहरी साधना करी या कोई ऐसा सूत्र आपको आपके गुरु ने बताया जिससे आपका चित्त, आपका जीवन अद्भुत हो गया, दिव्य हो गया, तो उसको प्रदर्शित नहीं करना, उसको भीतर आत्मसात करना। और यदि कोई आपको दिव्य अनुभव हुआ है तो आप यदि किसी के साथ ये शेयर करते हैं तो बड़ी संभावना है कि सामने वाला आपको डिस्करेज करे या आपके कोई न कोई कमेंट कर दे। यदि आपको वो आपका परम हितैषी है तो वह हितैषी होने के बावजूद भी यदि उसको नहीं मालूम तो उपहास हो सकता है। और यदि वह ऊपर से हितैषी है, भीतर से आपका द्वेषी है, भीतर से आपसे दुश्मनी रखता है, तो आपको इस मार्ग के ऊपर पहुंचने में, जाने में, इस योग के शास्त्र के बताए हुए अलग अलग गोपनीय जो सूत्र हैं या गोपनीय क्रियाएं हैं, जैसे मान लो ध्यान किया। अब आप लोग अपने अपने ध्यान के अनुभव हमसे शेयर करते हो, दिव्य अनुभव है, पर जिसने कभी ध्यान किया ही नहीं हो उसके लिए तो यह गप लगेगी, उसके लिए कल्पना हो सकती है, उसके लिए जस्ट एक फालतू बात हो सकती है, व्यर्थ का वाद और विवाद हो सकता है। तो वहां ऐसी बातों को हमें पब्लिक में नहीं कहना चाहिए। जहां वह आपकी बात को समझ पाए और जो समझकर आपको मार्गदर्शन दे सके, वह है आपका टीचर, आपका मेंटर, आपका मास्टर, आपका गुरु, जिसके साथ वह गोपनीय अनुभव आपके ध्यान के, आपके अलग अलग क्रियाओं के आप शेयर करो, जो आपको मार्गदर्शन दे रहा है या आपका जो परम सहयोगी हो, जिसको यह आता भी हो। अब इसके बाद में श्लोक नंबर 20, कर्म कांडम ज्ञान कांडम मिति वेदो द्विधा मतः। वेद जो है वह दो पार्ट में हमें ज्ञान देते हैं। वेद का अर्थ ही ज्ञान है। एक है कर्म कांड और एक है ज्ञान कांड। ज्ञान कांड और कर्म कांड दो भाग में वेदों को विभाजित किया गया है। कर्मकांड जो है उसमें एक्टिविटीज हैं, क्रियाएं हैं, विधियां हैं कि क्या क्या करना।
तो कर्मकांड को भी उन्होंने दो भाग में बांटा। क्या करा? भवती द्विविधो भेदो ज्ञान कांडस्य कर्मणः। कर्मकांड को भी दो में भाग दिया और ज्ञान कांड को भी दो में विभाजित कर दिया। अब ये कांड शब्द क्या होता है? जैसे कोई यदि गलत काम करके आ जाता है तो सामान्यतः कई बार भाषा में कहा जाता है कि कौन सा कांड करके आ गए थे, यानी उसको दूसरे अर्थ में ले लिया, कांड यानी कोई गलत कार्य करके आ गए। नहीं, कांड यानी सेक्शन, कोई एक्टिविटी या अध्याय या चैप्टर या पार्ट या पाठ, वो कुछ कर्म के साथ में है या ज्ञान के साथ में। जैसे रामायण में भी आता है बाल कांड, किष्किंधा कांड, ये सब वहां कांड यानी सेक्शन। अब वेदों के दो कांड, कर्म कांड और ज्ञान कांड, और उनको दोनों को भी आगे बांट दिया गया दो दो में। तो फिर ये क्या कहते हैं? द्विविध कर्म कांड। कर्म कांड को दो विधि में बांटा है। स्यान्नि निषेध विधि पूर्वक, निषिद्ध कर्म करणे पापम भवति निश्चितम, विधिना कर्म करणे पुण्य भवति निश्चितम। यहां दो बात बहुत ही सटीक हैं। शिव संहिता में इन्होंने वर्णन किया वेद के कर्म कांड के ऊपर। एक निषिद्ध कर्म है और एक कर्म करने योग्य है, जो परमिसिबल है, परमिटेड है। जो करने योग्य हैं उनका वर्णन दिया और जो नहीं करने योग्य हैं उनका वर्णन दिया। जो करने योग्य कर्म है उनका फल जो है वह अच्छा है, पुण्य का है, उससे पुण्य लाभ होगा। इसलिए हमारे यहाँ कर्म की जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, बड़ा स्पष्ट है कि जैसे कर्म करोगे वैसे फल मिलेगा। निषिद्ध कर्म जो है उनके करने से क्या होगा? पाप। देखो कितना अच्छा स्पष्ट है, निषिद्ध कर्म करणे पापम भवति निश्चितम। अब क्या हुआ? एक अच्छे कर्म और निषिद्ध कर्म। आपको सबको यह मालूम होगा कि कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। जैसे कहा है सत्य बोलना यह करने योग्य, असत्य बोलना यह निषिद्ध कर्म, अहिंसा करने योग्य, हिंसा निषिद्ध कार्य। ऐसे ही एक पति जो है बहुत हिंसात्मक था, पत्नी पे हिंसा किया करता था, तो पत्नी भी कई बीच बीच में जलना पड़ती थी, बड़े गुस्से होती थी, तो झगड़ा चलता था। तो अब यहाँ कई आते हैं केस इस प्रकार के पति पत्नी के आपस में। तो एक बार पति, अब यहाँ देखते हैं ना कैसे आश्रमों में कैसे रह रहे हैं, साधु हैं, ये है वो है, मौज है, मस्ती है, कई प्रकार के ठाठ बाट देखते हैं लोग, दूर से देखते हैं, दूरदर्शन से देखते हैं। तो पत्नी को झल्ला कर बोला कि मैं साधु बन जाऊंगा। तो पत्नी ने उसकी तरफ जोर से देखा, तो पूछा पत्नी ने कि नागा साधु बनोगे कि कपड़े वाले बनोगे? तो एकदम आश्चर्य हुआ पति को कि ये क्यों पूछ रही। बोले क्यों, इससे तुम्हें क्या मतलब? बोले नहीं, यदि नागा बनना है तो अलग विषय है, कपड़े वाले बनना है तो अलग विषय है। यदि कपड़े वाला साधु बनना है तो तुम्हारे कपड़े अभी मैं पैक कर देती हूँ, नागा बनना है तो अभी जाओ। तो हिंसा का प्रत्युत्तर कैसा मिला कि तुम त्याग करते हो, त्याग काय के लिए करते हो? त्याग करना अच्छी बात है, लेकिन छोड़कर भागना, हिंसा करके और अहिंसा की तरफ बढ़ना, यह अपोजिट हो गया, विपरीत हो गया। पर यहाँ निषिद्ध कर्म क्या है कि हम हिंसा पहली बात तो करें ही नहीं। क्यों करें हिंसा? क्योंकि हमारे यम और नियम योग विज्ञान में भी अहिंसा का वर्णन है। तो बोलते हैं हिंसा अपने स्वयं के ऊपर भी मत करो, दूसरों पर भी मत करो। यदि अनुकूल है या प्रतिकूल है, किसी भी स्थिति में हम सामान्य संतुलित बनने की पूरी चेष्टा करें। तो निषिद्ध कर्म में पाप किया, किसी के साथ दुष्कर्म किया, या किसी की संपत्ति को लूट लिया, या चोरी करी, डकैती डाली, और निषिद्ध कर्म में आ गया निंदा, चुगली। निंदा का कितना आनंद है, किसी और की पर निंदा हम कर रहे हैं उसमें बहुत रस आता है, दूसरे की कमी निकालना बहुत रस आता है। तो वो निंदा के अंदर हम रुचि लेते हैं, ये निषिद्ध कार्य है। तो यह हमारे शास्त्रों में बहुत
अच्छी तरह से क्लियर वे में डिफाइन किया है कि क्या निषिद्ध कर्म है। निषिद्ध यानी जिन पे हमें नहीं करना चाहिए पर फिर भी लोग करते हैं। जैसे वर्णन आता है कि दुर्योधन को कहा गया कि तू ये निषिद्ध कर्म कर रहा है, पाप कर्म कर रहा है, इसको छोड़ दे। तो आगे से दुर्योधन क्या उत्तर देता है कि मुझे मालूम है कि ये पाप है जो मैं कर रहा हूं, पर मैं क्या करूं, मेरे वश में नहीं है। तो यह कहकर वो दुर्योधन छूट तो नहीं गया ना। यदि आपको निषिद्ध कर्म करो और कहो मेरे वश में नहीं है, मैं तो हो रहा है कर रहा हूं मैं, तो वहां ये कहा है कि विवेक से, स्वविवेक से उस निषिद्ध कार्य के लिए आपके भीतर जो प्रेरणा उठी उसको दबाओ, छोड़ो और वह ऊर्जा को सत्कर्म की तरफ ले जाओ। यहाँ बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। जीवन के अंदर हर व्यक्ति के जीवन में कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसी व्याधियां आती हैं, अवरोध आते हैं कि वह निषिद्ध कार्य करने के लिए प्रेरित हो उठता है। उस समय आकर्षण लगता है, लेकिन बाद में उसका जो भोग है वो बड़ा पापमय होता है। इसलिए निषिद्ध कर्म का यहाँ बताते हैं कि जो निषिद्ध कर्म होगा उसके लिए पाप होगा, और जो करने योग्य कर्म है उसके लिए पुण्य मिलेगा। जो अच्छे कर्म है, सत्कर्म है, वह आपको पुण्य प्रदान करेंगे। जैसे किसी को आपने सेवा करी, किसी की मदद करी, तो ये मदद उस समय करी, किसी चाहत में नहीं करी, तो वह सेवा के प्रकल्प में आपका पुण्य मिला, आपके कहते हैं पुण्य संचित हो गए। तो ऐसे ही क्लास टीचर ने, हम ये बताया करते हैं कि क्लास टीचर ने सब बच्चों को कहा कि आज घर जाने के बाद सब लोग एक एक अच्छा कार्य करेंगे, बिना किसी अपेक्षा के पुण्य कार्य करना, और कल हमें आके बताना। तो जब वो पूछते रहे, दूसरे दिन क्लास में सब बच्चों ने हाथ उठाया कि मैंने ये घर में मम्मी को ये हेल्प कर दी, मैंने अपने घर की ये सफाई कर दी, मैंने आंगन में ये कर दिया, मैंने किसी वो छोटे मेरे भाई को मैंने खिलौना खेलने के लिए दे दिया। सबने आकर अपने अपने पुण्य कार्य बताए। अब वो एक कोने के अंदर राजू बैठा हुआ था, तो राजू कुछ बोलता नहीं था। तो राजू को जब उसने पूछा कि भाई तूने कौन से पुण्य कार्य किए, तू हाथ क्यों नहीं उठाता, कोई कार्य नहीं करे क्या तूने? तो राजू बोलता है हाँ करा तो है। तो बोले फिर हाथ क्यों नहीं उठाता? टीचर ने पूछा। तो बोले नहीं, पर बोलो तूने पुण्य कार्य क्या किया? टीचर ने पूछा। तो बोले मैंने एक बुढ़िया को सड़क पार करवाई हाथ पकड़ के। तो पूरी क्लास ताली बजाने लग गई। बोले तो बहुत अच्छी बात है कि तूने इतना बड़ा पुण्य कार्य, सबसे श्रेष्ठ कार्य तो तूने किया पूरी क्लास में, एक बुढ़िया को तूने सड़क पार करवा दी। तो क्लास बड़ी खुश हो रही थी। तो पर उसका सिर ऐसे लटका हुआ था राजू का। तो टीचर ने पूछा फिर तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है, क्या प्रॉब्लम है? तो वो राजू ऐसे सिर लटका के बोलता है पर बुढ़िया सड़क पार करना नहीं चाहती थी। तो वो ये ऐसे पुण्य कार्य हमें जीवन में नहीं करने जो राजू करता है। हमें पुण्य कार्य वह करने हैं कि जिसमें सामने वाले को भी सुखद अनुभूति हो, उसको भी हृदय में आत्मिक आनंद प्राप्त हो, वह पुण्य कार्य है, वह सत्य कार्य है, वह करने योग्य कार्य है। अब इसमें इन्होंने कर्मों को भी दो विधि में बांटा है। अब फिर तीन विधि में करने वाले कर्म को तीन विधि में बताया। त्रिविधो विधि कूटः, ये श्लोका नंबर 22 है। त्रिविधो विधि कूटः स्यानि ते मिथ्या काम्यतः नित्ये कृते किल्बिषम स्यात् कर्मे नैमित्य फलम। अब ये तीन प्रकार के कर्म कहे। सबसे पहला ये कहते हैं कि विधि कर्म नित्य, नैमित्तिक और सकाम। करने योग्य में तीन कर्म, एक तो है नित्य, जो नित्य हमें करने ही हैं, जो सकाम, जो आपके नित्य कर्म करने योग्य हैं वो क्या है? जैसे आप संध्या करते हो, प्रार्थना करते हो, ध्यान करते हो, योग अभ्यास करते हो, यह नित्य कर्म में आता है। स्नान करते हो, अपने आप को शुद्ध और सात्विक रखते हो, सात्विक भोजन करते हो, यह आपके नित्य कर्म है और यह सत्कर्म है। किसी को आप हानि नहीं पहुंचा रहे हो,
लेकिन ये नित्य कर्म आपकी टाइम टेबल में डेली समय पे उठ रहे हैं, सूर्योदय पर उठ के पहले उठ गए, तो ये नित्य कर्मों की श्रेणी में आया। अच्छा, नित्य कर्म ये कौन से हैं? ये सत्कर्म है। यदि यह नित्य कर्म चाहे कुछ भी हो रहा हो, यदि हम नित्य कर्म अपने नियम के अनुसार करते हैं तो जीवन में शांति, समृद्धि, बल और बुद्धि मिलती है। इसलिए नित्य कर्मों का बहुत बड़ा महत्व है। तो सबसे पहले क्या हो गए? जो अच्छे कर्मों में नित्य कर्म। फिर दूसरा इन्होंने कहा है नैमित्तिक कर्म। किसी निमित्त से, कोई आपके पास में सत्य कामना है, कुछ कार्य को आप सिद्ध करना चाहते हैं, तो वो किसी निमित्त से, फॉर सम कॉज, फॉर सम रीजन, जैसे अकाल पड़ गया। अब राजा का कर्तव्य क्या है? राजा का कर्तव्य है कि प्रजा की सुरक्षा के लिए, प्रजा की खुशहाली के लिए, राज्य की खुशहाली के लिए वह कोई यज्ञ करवाता है या कोई ऐसा कार्य शुरू करवा देता है कि मंदिर बनवा देगा या तालाब खुदवा देगा या नहरें बनवा देगा। तो यह नैमित्तिक कर्म हो गया, किसी निमित्त के, कि यहाँ अकाल पड़ा है, मेरी प्रजा भूखी न मरे, इसलिए राजा ने अपने सोशल वर्किंग को शुरू कर दिया, नैमित्तिक वर्क। जैसे अस्पताल सारे खुलवाने हैं निशुल्क, यह शासन ने, राजा ने अपनी प्रजा की भलाई के लिए, सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए एक निमित्तिक कर्म, अच्छा कर्म चालू कर दिया। तो ये निमित्तिक कर्म हो गए किसी भलाई के लिए, किसी अच्छे कार्य के लिए। इसलिए निमित्तिक कर्म वो दूसरे भी होंगे। ये जो चीजें हम बोल रहे हैं ना, ये अपोजिट भी हो सकती है, कि जो राक्षसी प्रवृत्ति का होगा वह किसी के दुश्मनी निकालने के लिए कुछ तंत्र विद्या करने लग जाएगा, किसी की जो है बुराई निकालने के लिए या किसी से बदला लेने के लिए, उसके हाथ पांव तोड़वाने के लिए किसी को सुपारी दे देगा, तो वह भी एक निमित्तिक कर्म हुआ। लेकिन यहाँ पर जो है सात्विक कर्मों की चर्चा हो रही है इस ग्रंथ में, कि कौन से सात्विक कर्म हैं जो आपको पुण्य प्रदान करेंगे। फिर तीसरा ये बोलते हैं सकाम। अब तीसरे हैं सकाम वाले, जिसमें कामना है। अब यहाँ पर स्वयं की भी कामना शामिल कर ली उन्होंने, कि वह भी एक पुण्य कार्य है, कि यदि आप अपने खुद के कल्याण के लिए भी कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो उसको भी सद कार्यों में शामिल किया गया है। जैसे आप कुछ यज्ञ करते हैं कि आपके यज्ञ के द्वारा आपके जीवन की समृद्धि, सुख, वैभव बाहरी बढ़े और आपके जीवन का कल्याण हो। तो आपने यज्ञ किया, आपने महाशिवरात्रि का व्रत किया, जन्माष्टमी का व्रत किया, नवरात्रे रखे, तो यह सकाम सत कार्य है। इसमें निषेध कार्य नहीं बोला गया है। इसमें आपने किसी को मदद करने की चेष्टा करी कि चलो कोई मदद में किसी को चाहिए थी तो हमने मदद कर दी, तो यह भी सकाम कर्म है। क्यों मदद करी? कहीं ना कहीं बहुत गहरे में यह भाव है कि मैं आज उदारता बरतता रहूं। यदि आपके मन में कहीं अपेक्षा होगी तो उस व्यक्ति से आप कहीं ना कहीं ये चाहोगे कि मुझे कुछ वापस मिले, इसलिए सकाम कर्म, लेकिन वह सत्य कर्म होना चाहिए। तो ये 3 प्रकार के कर्मों का वर्णन इसके अंदर इन्होंने दिया है। और फिर ये कहते हैं कि जैसे नित्य कर्मों में देव पूजन हो गया, संध्या हो गया, और ये भी कहा इन्होंने कि यदि नित्य कर्म, सत्कर्म हम नहीं करते तो निषिद्ध कर्मों में पहुंच जाए, तो वो आपको पाप कर्म में ले जाएगा। यहाँ हमारे वेदों में यह भी चर्चा है। जैसे कोई व्यक्ति आलसी है, वो करने के लिए प्रेरित ही नहीं होता, तो उसके जीवन में कहीं ना कहीं उसको पाप भी लगता है। तो वहां पाप भी लगता है, नहीं उसका चित्त अस्थिर रहेगा। पाप का अर्थ यहाँ पर है कि वह कहीं ना कहीं नेगेटिविटी से, है टेंशन से, स्ट्रेस से, एंजाइटी से, भय से ग्रसित रहेगा। तो यह उसको पाप फल मिला, क्योंकि उसने नित्य सत्कर्म नहीं करे। जो नित्य सत्कर्म करेगा तो वो कई चीजों से मुक्त रहेगा, पुण्य का लाभ होगा उसको। फिर यहाँ पर ये कहते हैं सकाम कर्म फल की इच्छा से किया जाता है। नैमित्तिक कर्म अर्थात पर्व काल में तीर्थ आदि के पुष्प
जलों से स्नान, दान आदि है जिसको करने से पुण्य प्राप्त होता है। यानी आप गए, आपने कई जगह हमारे यहाँ तीर्थ हैं, तीर्थों में गए, आपने सकाम कर्म करके अपने पुण्यों को अर्जित किया, वहां जाके कुछ अच्छे कर्म कर लिए तो आपने पुण्य अर्जित किए। तो इसलिए यहाँ 3 भाग में डिवाइड कर दिया जो सत्कर्मों को वेदों में। फिर श्लोका नंबर 23 में आता है, द्विविधम तु फलम ज्ञेयम स्वर्ग नरकमेव च। दोनों प्रकार के कर्मों को करने में या तो स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा, और 2 प्रकार का फल माना जाता है जिसमें स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा। स्वर्ग नाना विधि, स्वर्ग नाना विधिम चैव नरके च तथा भवेत। ये थोड़ा सा विचित्र स्थिति है, ये स्वर्ग भी अलग अलग प्रकार के कैसे हो गए, कि वो ऊंचे वाले स्वर्ग में है कि नीचे वाले स्वर्ग में है कि मध्यम वाले स्वर्ग में, या उसको स्वर्ग में ये सुविधा मिलेगी, इसको ये मिलेगी, अकॉर्डिंग टू योर पुण्य किस लेवल के स्वर्ग में जाके आप उसका भोग करोगे। नरक तो सबको पता है, नरक में भी जो जितने ज्यादा बड़े पापी होते हैं उनको उतनी ज्यादा यातनाओं का प्रोविजन है, अलग अलग प्रकार की यातनाएं हैं सब में। तो वो बड़ा भारी वर्णन है, जब आप कोई पढ़ोगे ना, ये पुराणों में इसका वर्णन आता है। जब आप पुराणों में कहीं ना कहीं इनका वर्णन जब पढ़ोगे तो स्पष्टता आती है। इसका अर्थ ये है कि पाप और पुण्य की जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, बड़ा क्लियर है कि जैसा एक्शन है ठीक वैसा ही रिएक्शन होगा। कोई उसको टाल नहीं सकता, कोई उसको बदल नहीं सकता, चाहे कोई भी हो। इसलिए यहां पर जो इन्होंने कहा है कि 2 प्रकार का फल माना जाता है, स्वर्ग और नरक। स्वर्ग और नरक दोनों ही अनेक प्रकार के होते हैं। लोग अभी तो अपने को मालूम था कि स्वर्ग और नरक एक प्रकार का होता है, स्वर्ग चले गए नरक जाएंगे। अब स्वर्ग और नरक भी अनेक प्रकार के होते हैं, तो उसके अंदर क्या कहते हैं, पुण्य कर्म करने वाले को स्वर्ग और पाप कर्म करने वाले को नरक की प्राप्ति होती है। यह सृष्टि का विधान है। देखो, विधान को अपन समझ लें, विधान यानी लॉ, नियम, इसको कोई बदल नहीं सकता। ये सृष्टि का विधान है। जैसे विधानसभा यानी जहां कानून बनता है, जिस सभा में बैठकर कानून का निर्माण होता है उसको विधानसभा कहा है। तो सृष्टि का विधान है कि पाप करने वाले को नरक होगा, पुण्य करने वाले को स्वर्ग मिलेगा। यह बड़ा स्पष्ट है। इसलिए हम अपने हृदय में यह निश्चित धारण करें कि कर्मों के द्वारा भी हम अपने आप को संतुलित बनाएं। नित्य कर्म में हमारा पूजा ध्यान, नित्य अपना योग अभ्यास, ये उसमें शामिल है। तो आज हम यहाँ पर प्रैक्टिकल की ओर अब बढ़ते हैं। थ्योरी हमारी कंप्लीट होती है। यदि किसी को कोई प्रश्न हो इस पॉइंट पे तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम अब प्रैक्टिकल मेडिटेशन टेक्निक जो है, थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, उसको प्रभु को, आराध्य को, इष्ट को, परमेश्वर को याद करते हुए उसमें लय हो जाए ऐसी प्रार्थना करेंगे। एनीबडी गॉट एनी क्वेश्चन मे प्लीज आस्क, अदरवाइज वी विल प्रोसीड टू हैव ए प्रैक्टिकल। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप लोग सब लोग इसका आनंद लें। अब प्रैक्टिकल में हम क्या करें, सबसे पहले सहज होकर बैठ जाए। यदि आप धरती पर बैठे तो भी ठीक, कुर्सी पर बैठे तो भी ठीक, लेकिन सोफे पर बैठे हैं तो थोड़ा सा खतरा है। सोफा यदि आपके घर में है तो सोफे को सबसे पहले उस पर से आप हट जाओ, कुर्सी पर आ जाओ, सबसे पहले तो ये कर्म करो। फिर जब समय ठीक अनुकूल मिले तो इसके ऊपर चिंतन करना, सोफा जो है वह अपने दुश्मनों को जाकर डोनेट कराओ। सोफा जो है ये शायद पाश्चात्य मेथडोलॉजी है कहीं ना कहीं। सोफे पर बैठने वाले अधिकतर जो महानुभाव हैं उनके पेट की समस्या रहती है, उनके बैक पेन की प्रॉब्लम रहती है, डाइजेशन प्रॉब्लम रहती है, और शरीर जो है असंतुलित होता है।
किसी का पहले जल्दी हो जाता है, किसी का बाद में हो जाता है। यह हमारी अपनी रिसर्च, आश्रम की रिसर्च बड़ी विस्तार से कहती है कि सोफे पर बैठे बैठे लोग खाना खा रहे हैं, टेलीविजन देख रहे हैं, गपशप मार रहे हैं, आड़े टेढ़े बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं अपने ही शरीर को असंतुलित करते हैं, अपने ही शरीर की एनर्जी को डिस्टर्ब करते हैं। तो सोफा इज नॉट रिकमेंडेड, चेयर इज बेटर। जो नीचे नहीं बैठ सकते, जिनके घुटने की सीवियर दर्द है, वो अपना चेयर पर इत्मीनान से बैठे। रीढ़ की हड्डी को हम थोड़ा सा सीधा करने का प्रयास करेंगे। और अभी हम क्या करेंगे, हम ज्ञान मुद्रा, इस प्रकार से आप ज्ञान मुद्रा लगा लें और अपने घुटनों पर इस प्रकार से रख लें, ऐसे, जिसमें आपकी हथेलियों की दिशा जो है आसमान की तरफ रहे। और अब हम क्या करेंगे, आंखों के मनकों को नाक की नोक पर लगाएंगे। कैसे? ऐसे, ऐसे। और श्वास छोड़ते हुए हम आगे की तरफ आएंगे, श्वास भरते हुए हम पीछे की तरफ जाएंगे। श्वास जब छोड़ें, शरीर को थोड़ा आगे ले आए, श्वास जब भरें, पीछे जाएं। ध्यान एक टक अपनी नाक की नोक पर। यहां पर शक्ति का साम्राज्य है। नाक की नोक को कहते हैं, इसकी नाक नीची नहीं, नाक बहुत ऊंची है, वो अहंकार की दृष्टि है। लेकिन इसी शक्ति को यदि अपन पहचान गए तो अपने स्वयं को, सच्चे मैं को जान सकते हैं। इस ध्यान की विधि को भगवान श्री कृष्ण ने भी बताया है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अपने शरीर को आगे पीछे डोलना शुरू कर दो। श्वास चलती रहे, आवाज चलती रहे, पूरा ध्यान आपकी नाक की नोक पर। कोशिश ये करो कि आपकी पलकें झपके नहीं, पलकें एक टक रहें, शरीर को आगे पीछे हिलाते रहो। पूरा ध्यान नाक की नोक पर, इधर उधर नहीं। बी फुल प्रेजेंट, फुल्ली प्रेजेंट एट द टिप ऑफ योर नोज। दिस इज ए वेरी पावरफुल मेडिटेशन टेक्निक। इस मेडिटेशन टेक्निक के द्वारा हम अपनी ऊर्जा शक्ति को ऊपर की तरफ उठाते हैं। कभी कभी हमारी कुंडलिनी शक्ति भी ऊपर की तरफ उठने लगती है। इसलिए पूरा ध्यान नाक की नोक पर, आंखों के दोनों मन के नाक की नोक पर स्थिर कर दो, लेकिन शरीर को डोलने दो। कभी कभी गति को बढ़ा देना, कभी कभी श्वास को बढ़ा देना। कीप ऑन मूविंग, पावरफुल मूवमेंट करो बॉडी का, लाइट मूवमेंट नहीं करना, अच्छी तरीके से करो, फुल पावर, वेरी पावरफुल, वेरी फुल, वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। मूव करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। फुल पावर, मूविंग, मूविंग, रुकना नहीं है। वेरी गुड, कंटिन्यू, कंटिन्यू, वेरी गुड। कीप ऑन मूविंग योर बॉडी। श्वास की आवाज आने दो, बहुत अच्छे। कीप ऑन मूविंग, अच्छी शक्ति से मूव करो, रोको मत। कीप ऑन मूविंग योर बॉडी। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। इनहेल करेंगे बॉडी पीछे जाएगी, एक्सेल करेंगे बॉडी सामने की तरफ झुकेगी। लेकिन शरीर को वाइब्रेशन होने दो, शरीर में लगातार वाइब्रेशन होने दो। आगे पीछे पूरे बॉडी को मूव करो। Keep on moving your body with full force, full shakti, full power, full energy. Keep on moving. Continue moving. Very good moving. Continue moving. Very good. Full movement. हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. Very good. Keep it up. Keep it up. Continue moving. Full force, full force, full force, full force. कभी कभी श्वास तेज हो जाएगी, कभी धीमे हो जाएगी। अपनी श्वास के साथ में एक रिदम बना लो, एक सिंक्रोनाइज कर लो अपनी श्वास को। श्वास की आवाज आती रहे। ध्यान नाक की नोक पर। श्वास की गति को बढ़ी रहने दो, बढ़ते रहने दो, बढ़ते रहने दो। कंटिन्यू, कीप ऑन मूविंग। रोको मत, रुकना नहीं, रुकना नहीं, रोकना नहीं। कीप ऑन मूविंग। इससे शरीर में ऊर्जा भी बढ़ेगी,
ऊर्जा शक्ति अब बढ़ रही है, कभी कभी गर्मी भी लगने लगती है, लगने देना, लेकिन घबराना नहीं। कंटिन्यू, कीप ऑन मूविंग योर बॉडी विद अवेयरनेस एट द टिप ऑफ योर नोज। फुल फोर्स, फुल पावर, पूरी शक्ति लगा के और अब धीरे से आंखें बंद कर लो और शरीर को आगे पीछे मूव होने दो। शरीर की मूवमेंट्स को जारी रखो, शरीर के मूवमेंट्स को बंद नहीं करना। कंटिन्यू बी प्रेजेंट, कंटिन्यू बी प्रेजेंट विद योर शक्ति विद इन यू। तुम्हारे भीतर शक्तियों का अतुलनीय भंडार है, दिव्य भंडार है। भीतर की शक्तियों को बहुत गहरे में आनंद पूर्वक अनुभव करोगे यदि उतरते जाओ। पहले हमें शक्ति को लगाना है, शक्ति को अप्लाई करना है, तो अपने आप शक्ति हमारी जागेगी। इसलिए पूर्ण मनोयोग से शक्ति को जगाओ। कंटिन्यू, कीप ऑन मूविंग योर बॉडी, मूव योर बॉडी विद मोर जॉय, विद मोर प्रेजेंस, विद मोर अवेकनिंग। पूरे मनोयोग से पूरे शरीर को हिलाओ। इस प्रकार से श्वास की आवाज भी आती रहे, शरीर भी हिलता रहे, और अपने ध्यान को अब तीसरे नेत्र की तरफ ले जाओ। आंखें बाहर की बंद रखना, लेकिन शरीर को हिलाते रहो, शरीर को मूव करते रहो। घबराओ मत, घबराने का कोई काम नहीं है, बल्कि शक्ति को जगाने का काम है, दिव्यता को जागृत करने का काम। पूरे उपस्थिति से, पूर्ण अवेयरनेस से लगातार लगातार मूव करते जाओ, मूव करते जाओ। कुछ करना नहीं, सब होने दो, होने दो। कीप इट अप, कांस्टेंट, कंटिन्यू मूविंग, कंटिन्यू मूविंग, कीप इट अप, कीप इट अप। फुल फोर्स, फुल फोर्स, फुल फोर्स, फुल फोर्स। पूरी शक्ति लगाओ। बीच बीच में आवाज आपकी श्वास की बढ़ भी सकती है, तो बढ़ा दो, घटाओ मत। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। कीप इट अप, कीप इट अप। बाहर की आंखें अभी बंद हैं, पर शरीर में हरकत, श्वास में हरकत, अन्नमय कोश में हरकत, प्राणमय कोश में हरकत लगातार जारी है। शरीर डोल रहा है, श्वास भी चल रही है। कभी तीव्र श्वास कर दी, कभी धीमी कर दी, लेकिन जारी रखो, रोकना नहीं। पूरी शक्तियों को जगाने का कार्यक्रम है ये। भीतर आपकी शक्तियां जागेंगी, निश्चित रूप से जागेंगी, यदि आप कृत संकल्प हैं, संकल्प कृत हैं, तो निश्चित रूप से भीतर की शक्तियों को जगाएं। आज रविवार है, सूर्य का वार है। सूर्य का ध्यान भीतर होता जाए, कोई हर्जा नहीं है। सूर्य का ध्यान तीसरे नेत्र पर, तीसरे नेत्र पर सूर्य का आह्वान करना आप शुरू कर दो। सूर्य का आह्वान होने दो, प्रकाशमय होने दो, ओजमय होने दो, तेजमय होने दो, लेकिन लगातार लगातार कीप ऑन मूविंग। आउटर आईज क्लोज, इनर आईज ओपन। अब श्वास की आवाज को धीमे करते जाएंगे, लेकिन शरीर अपना मूव होता रहेगा, श्वास भी धीमे धीमे चलती रहेगी। फोकस रिमेन ऑन योर थर्ड आई and you are meditating on the sun. Especially today it is रविवार। रवि यानी सूर्य, सूर्य का वार है। इस वक्त सूर्य ध्यान करो, सूर्य का ध्यान करो, क्योंकि सूर्य के बिना हमारा जीवन असंभव है। जो हम श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, यह सब सूर्य की कृपा है। हमारे शरीर में जो खून दौड़ रहा है, हम हाथ पैर चल रहे हैं, यह सब सूर्य की कृपा है। सूर्य जीवनदायी है। जीवनदायी सूर्य का ध्यान इस वक्त पूरे मस्तक में, तीसरे नेत्र पर सूर्य का ध्यान। और बीच बीच में संभव है कि आपकी बाहर की आंखें जब बंद होती हैं, तो भीतर सूर्य का प्रकाश आने लग जाता है, लेकिन उसके लिए आप पूरी तरह उपस्थित रहें। मन में चर्चा नहीं करना, मन में वार्तालाप नहीं करना, लेकिन पूरी तरह मस्तक में उपस्थित रहना। शरीर को हिलने दो, मूवमेंट होने दो, शरीर को रोकना नहीं।
शरीर का मूवमेंट चलता रहे, शरीर आगे पीछे चल रहा है, सूर्य का ध्यान चल रहा है, constantly continuously be present at your third eye with presence of the divine sun within you. Higher consciousness, higher awareness at your third eye and in your entire head. पूरे सिर में सूर्य, सिर में सूर्य, सूर्य का ओज, सूर्य का प्रकाश कृपा बरसा रहा है। और यदि तुम उपस्थित हो, पूर्ण उपस्थित हो, पूर्ण समर्पित हो, तो आज सूर्य के दीदार होंगे, सूर्य के दर्शन होंगे, सूर्य की कृपा होगी, सूर्य का ओज मिलेगा, सूर्य का तेज मिलेगा। बस होने दो, अब हो रहा है, अब आप कर नहीं रहे, पूरी तरह समर्पित भाव से अब होने दो, शरीर को डोलने दो, अब कोई चिंता नहीं करना। नाउ नो वरीज, नो टेंशन, जस्ट टोटल सरेंडर। वेरी गुड, कंटिन्यू कंटिन्यू, सब होने दो, कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल पूर्ण अवस्था में सब होने दो, अपने आप होने दो। जैसे अब हमने छोड़ दी अपनी किश्ती, अपनी नाव हमने छोड़ दी, अब अपने आप नाव उधर बहेगी जिधर प्रभु चाहेंगे। नाव के पाल भी खोल दिए, जिधर जाए उधर जाने दो, शांत झील में नाव को खुली छोड़ दिया। अब कुछ भी नहीं करने का समय आ गया। यदि शरीर में अभी भी मूवमेंट्स हो रहे हैं तो होने दो, लेकिन अब तुम्हारे प्रयत्न, तुम्हारे प्रयास, तुम्हारी कोशिशें छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, सब छोड़ दो, जितना तुम छोड़ सकते हो छोड़ दो। पूर्ण मुक्त अवस्था में अपने आप सब बहने दो। लेट इट हैपन, लेट इट फ्लो। Now you are in the state of meditation and it is flowing, it is floating. Allow it to float, allow it to happen. बहुत अच्छे, constant, continue happening. सब हो रहा, सब होने दो, बहुत अच्छे होने दो, सब होने दो। With your full surrender, full devotion, full dedication, let it happen. सब छोड़ दिया और जैसे ही छोड़ा तो आसरा मिल गया, किनारा दिख गया, किनारे के साथ एक हो गए। जीवन के झंझावात, जीवन के तूफान शांत हो गए। बहुत अच्छे, एक गहरी श्वास में उतर गए। बहुत अच्छे, होने दो, जो कुछ भी हो रहा है होने दो, होने दो। बहुत सुंदर, अद्भुत होने दो, जहां अब कुछ भी नहीं करना। अपने आप भीतर की शक्तियां आपको आशीर्वाद दे रही हैं। पूरे मस्तक को ढीला छोड़ दिया, शरीर को ढीला छोड़ दिया, कुछ भी करना अब शेष नहीं। सब हो गया, सब होने दो, अब बहने दो, बहने दो, होने दो। जिस दिव्यता के लिए जीवन मिला है, उसी जीवन में दिव्यता के दर्शन होने लग गए। जब तुम पूर्ण रूप से समर्पित, पूर्ण भाव से उपस्थित हो, तो दिव्यता के दर्शन होने दो।
कुछ भी करना शेष नहीं। यदि कुछ दिख रहा है तो देख रहे हैं, लेकिन कुछ कहना नहीं, देखना, दर्शन करना। और यदि कुछ भी नहीं दिख रहा तो भी तुम मौजूद हो, तुम उपस्थित हो। जहां कुछ भी नहीं दिखे उसमें भी तुम्हारी उपस्थिति है। यू आर प्रेजेंट whether there is nothing, still you are fully present। तुम पूर्ण रूप से उपस्थित रहो, दिव्य रूप से उपस्थित रहो और कुछ भी करो मत, कुछ भी नहीं करना, सब होने दो। जो जहां जैसे हो रहा है वैसे होने दो, जो जैसे बह रहा है वैसे बहने दो। बाहर की आंखें पूर्ण रूप से बंद हैं, भीतर की आंखें पूर्ण रूप से खुली हुई। न मन से कुछ करो, न तन से कुछ करो, सब होने दो, होने दो, होने दो। ऐसी कृपा बरसने दो। जहां कुछ भी करना नहीं, सब हो रहा है। कृष्ण की बांसुरी बज रही है, तुम अपने आप को खाली कृष्ण को समर्पित कर दो। जब भी तुम खाली होगे, जैसे ही तुम कृष्ण को समर्पित करोगे, इस शरीर रूपी बांसुरी से सुर फूटने लगेंगे, संगीत प्रवाहित होने लगेगा। ऐसा अद्भुत संगीत प्रवाहित होने दो। कैसी कृपा है उस प्रभु की, कैसी कृपा है। जितनी उस प्रभु की कृपा है, हम भाग्यशाली हैं। बहने दो, इस शरीर के रोम रोम से सुर और संगीत बहने दो। लेकिन वह तब बहता है जब हमारे मन रूपी केंद्र में कोई विकार न हो, मन भी स्वच्छ हो, निर्मल हो, बिना किसी कलुष कपट के शुद्ध हो। जब तुम भीतर से अपने चित्त को शुद्ध कर लेते हो, मन को शुद्ध कर लेते हो, मन में जब कोई विचार नहीं होते, तो कृष्ण की बांसुरी के स्वर फूटने लगते हैं और रोम रोम से वह स्वर फूटते हैं। ऐसे स्वर दुर्लभतम मनुष्यों को प्राप्त होते हैं। जब तुम कुछ नहीं बोलते, न तन से न मन से, तो अनाहद नाद प्रवाहित होने लगता है। अनाहद नाद, जिसको गुरु नानक देव जी कहते हैं एक ओंकार सतनाम। वहां बोलना नहीं पड़ता, वह तो सदा चल रहा है। वह अनाहद नाद सदा चल रहा है। उसमें तुम एक हो गए, उससे अनाहद नाद से एक हो गए। तुम उससे भिन्न नहीं रहे। सारी दुविधाएं, सारे द्वंद्व ध्वस्त हो गए। उसके साथ एक हो जाओ। जितना तुम भीतर उतर गए, समझो उतना ही कल्याण हो गया। समर्पित हुए, अर्पित हुए, कल्याणमस्तु। स्वतः कल्याण होने लग गया, बिना कुछ कहे, बिना कुछ करे। और अब हृदय से, रोम रोम से अपने इष्ट के प्रति समर्पित भाव रखते हुए
हम ओंकार की ध्वनि करेंगे। शांति शांति शांति। ऐसी अद्भुत शांति भीतर अपने आप प्रकट हो रही है। यही दिव्यता के लक्षण है, यही भीतर की यात्रा के लक्षण है कि भीतर अद्भुत शांति जो है अब प्रवाहित हो रही है। और अब भीतर प्रवाहित होने वाली शांति, उसकी अनुभूति आत्मसात करते हुए दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे, योग अग्नि प्रकट करेंगे, कोमलता से दोनों हथेलियों को चेहरे के ऊपर रखकर चेहरे को थोड़ा सा झुका लें एंड बी प्रेजेंट देयर। भीतर से उपस्थित रहें। हल्का सा स्थान आपकी पलकों में और हथेली में होना चाहिए। एकदम आंखें खोलकर नहीं आना। अब हाथ आपके आंखों के ऊपर है। अब भीतर धीरे धीरे आंखों को खोलने का, बंद करने का प्रयास करो और गहरी अनुभूति होगी। ऐसा लगेगा मानो एक नई दिशा की यात्रा करके आए, एक अज्ञात की यात्रा करके आए। और धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता अपने चेहरे को मल लो। चेहरे को मलते जाएं और धीरे धीरे लौट आए। स्लोली स्लोली रब योर फेस एंड प्लीज कम बैक। धीरे से आप लोग लौट आइए। अपने चेहरे को अच्छी तरह मल लें। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो कि अपने समय का सदुपयोग करना। जैसे आज शिव संहिता में बताया कि सत्कर्म करना तो उससे पुण्य मिलता है, निषिद्ध कर्म करेंगे तो पाप मिलेगा। तो जो आपने अभी ये कर्म किया, अपने स्वयं को जानने की यात्रा आपने अपने कदम बढ़ाए, उसके लिए प्रयास किया और उसका फल भी आप ही को मिलेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपने कर्म किया और आपके कर्म का लाभ दूसरे को मिला। इसको थोड़ा समझना होगा। आपने अभी ध्यान किया तो इसका लाभ सबसे बड़ा आपको मिला। फिर आपके ध्यान करने से आपका जो आभा मंडल है, आपका जो ऑरा है, उससे दूसरों को भी शीतलता मिलेगी, उससे दूसरों को भी प्रसन्नता मिलेगी। घर में, परिवार में, समाज में दूसरों को भी शीतलता मिलेगी। जैसे निषिद्ध कर्म क्या है कि दूसरे को दुख नहीं देना। हमेशा यह मन में स्पष्ट भाव होना चाहिए कि मेरे कारण किसी को दुख न पहुंचे, मेरी किसी भी क्रिया, किसी भी एक्ट, ओमिशन के कारण दूसरे को दुख न पहुंचे। यह पुण्य कार्य है, यह उत्तम कार्य है। यदि तुम्हारे कर्म के कारण किसी को दुख पहुंचता है तो उसमें सुधार करो। हम जोर से बोल देते हैं, कभी गुस्सा कर लेते हैं, कभी रस्साकसी खींचातानी हो जाती है। तो ऐसी चीज़ों से हमें
दूरी बनाए रखना है, हमें आत्मिक आनंद को अपने को समेट के रखना है। आप सबको पुनः आज के इस सत्र की बहुत बहुत बधाई हो। अपने अपने कर्म में, अपनी अपनी ड्यूटीज में बाखूबी लगे रहें और घर परिवार में प्रसन्नता पूर्वक, आनंद पूर्वक अपने जीवन को सफल बनाएं। धन्यवाद। थैंक यू ऑल। ओम शांति। हरिओम। 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 हरिओम गुरुजी। हरिओम। हरिओम गुरुजी। हरिओम गुरुजी। हरिओम। 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 हरिओम गुरुजी। हरिओम। आशीर्वाद। हरिओम। हरिओम। बहुत अच्छा। हरिओम। हो गया। हरिओम। हरिओम। ओम। ओम। हरिओम। बहुत अच्छा। हरिओम।